Hello classmates, you are most welcome in online classes of your school, Little Flowers School, Madhupuram, Basti. Students, we have studied about bacteria, about special characters present in bacteria. We have studied about viruses, disease caused by viruses, these things we have studied. Now come to the third part of microorganism, which is protozoans. Protozoans are also a special type of microorganisms which body is made up of only one cell, single cell. तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल की होती है वो प्रोटोजोन है, ठीक है। उसी सिंगल सेल में सारा मेटाबॉलिज्म पूरे लाइफ का उसी सिंगल सेल में चलता है, ठीक। तो फॉर जब एक ही सेल है तो ये मूवमेंट कैसे करते होंगे? सो फॉर मूवमेंट पर्पस ऑल प्रोटोजोन्स हैव आइदर सूडोपोडिया और सीलिया और फ्लैजेला इन देयर बॉडी फॉर मूवमेंट पर्पस। क्लियर? These protozoans are unicellular. All life processes are continuously going inside that cell, inside their body. Some examples of protozoans are amoeba, plasmodium, euglena, entamoeba and giardia. These are few examples of protozoans. Clear? Your homework is draw diagram of euglena and amoeba. This is diagram of amoeba, this is diagram of euglena. Draw these two diagrams in your copy. Both are examples of protozoans. Now come to useful and harmful effects of protozoans. This is very important. Some useful effects of protozoans are written in your book, like they help in decaying of organic matter. पहला इनका जो पॉजिटिव अप्रोच है. सेकेंड, since all protozoans are unicellular organisms, so they are of economic importance because we use in laboratory for research. Clear? Third importance, protozoans are first step after producer in any food chain. ठीक है. Fourth, they are simple unicellular animals, unicellular organisms. ये इनके कुछ यूजफुल इफेक्ट्स हैं. थोड़ा सा हार्मफुल भी जान लेते हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स, protozoans, many species of amoeba are responsible for causing प्रोटोजोअल डिजीजेस. ठीक है. लाइक जैसे ENT हमने लिखा है, इसका मतलब एंट अमीबा हुआ. तो एंट अमीबा की बहुत सारी स्पीसीज डिजीज़ कॉज करती हैं ह्यूमन बीइंग्स में. फॉर एग्जांपल, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डायरिया, डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री. क्लियर? एंड एंट अमीबा जिंजीवेलिस स्पीसीज is responsible for causing pyorrhea in our gums. ठीक है. ऐसे ही plasmodium is an example of protozoa, and plasmodium is responsible for causing very friendly disease, मलेरिया. सभी को हो जाता है लगभग, आप लोगों को भी हुआ होगा. मलेरिया जब ठंड लगते फीवर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉडी का, तो प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फीवर. Giardia is also an example of protozoan. It causes diarrhea. Clear? Now after protozoan, now come to food poisoning. ये भी एक हेडिंग है आपकी बुक में. फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? पहली बात तो ये हम जान लें. यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, contaminated vegetable, contaminated fruits, in contaminated air when we used to prepare food, uncooked food, or presence of some chemicals like lead, zinc, copper, etc., or presence of some species of bacteria, salmonella
और स्टेफाइलोकोकस, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स बहुत क्रॉनिक होते हैं, तुरंत आते हैं ये सिम्टम, लंबे समय तक रहते हैं। मस्कुलर स्पाज़म भी होता है और डायरिया भी होता है, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं। ये फूड पॉइजनिंग के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ था, हमने कहा आपको बता दें। कॉन्टामिनेटेड फूड की वजह से होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, लिखा हुआ है आपकी बुक में। और कुछ केमिकल्स दैट मिक्स दे कॉज फूड पॉइजनिंग इंक्लूड कॉपर, लेड, यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग में इंक्लूड वॉमिटिंग, मस्कुलर क्रैम्प, डायरिया एट्सेट्रा, ठीक है। नौ, फूड प्रिजर्वेशन, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक इस चैप्टर का, फूड प्रिजर्वेशन। जो भी फूड हमने प्रिपेयर किया है, कुक किया है, ठीक है, या वो फ्रूट है मान लीजिए, तो उसका हम प्रिजर्वेशन कैसे करें कि वो ज़्यादा समय तक ईडेबल रहे, ठीक है। मैंगो तो एक ही समय मिलता है, 1 महीने 2 महीने मिलता है। हम उस मैंगो को कैसे पूरे 1 साल तक, थ्रू आउट द ईयर, हम उस मैंगो का टेस्ट ले सकें, कोई तरीका तो होगा। जी बिल्कुल तरीका है, उसका अचार बना लें, पिकलिंग, इसको पिकलिंग कहते हैं, अचार बना लें, सालों साल आप मैंगो का टेस्ट लेते रहेंगे। टोमेटो तो वैसे हमेशा मिलता है, कुछ समय पर्स के लायक रहता है, कुछ समय नहीं रहता है, तो अगर इसका जैम बना लें, जब सस्ता रहे तो हम इसका जैम बना लें, प्रिजर्व हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ वेरी एसेंशियल, बिकॉज अनप्रिजर्व फूड में स्पॉइल, ख़राब हो जाता है, खासकर गर्मी के दिनों में। आपकी बुक में बहुत सारे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स लिखे हुए हैं, एक एक लाइन में सबको हम बता देते हैं। जैसे पहला मेथड आपकी बुक में लिखा हुआ है सॉल्टिंग। बहुत पहले के समय में सॉल्टिंग, सॉल्ट में लपेट के कोई भी चीज़ रख दी जाए तो वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सॉल्ट में नहीं होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने से ही कोई चीज़ स्पॉइल होती है, ठीक है। तो ये सॉल्टिंग प्रोसेस, सॉल्ट में आज भी आप देखते होंगे फ़िश के पीसेस, मीट के पीसेस सॉल्ट में और मसाले में लपेट के रखे जाते हैं, इससे वो ख़राब नहीं होता। पिकलिंग, अचार बनाना, ठीक है, ये मेथड है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन, फ्रीज में रख दिया जाए तो भी कुछ हद तक ख़राब नहीं होगा। डीप फ्रीजिंग टेक्निक अपनाई जाती है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। एक और टेक्निक है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन मिल्क के साथ किया जाता है स्पेशली, और मिल्क को ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करके फिर उसको इमीडिएट कूल टेम्परेचर में रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। अचानक टेम्परेचर इंक्रीज़ होना और अचानक टेम्परेचर का डाउन हो जाना, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मिल्क में होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। पास्चुराइज मिल्क ही मार्केट में मिलता है पॉलीपैक में, ठीक है। ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस है। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है ड्राइंग। किसी फूड ग्रेन्स को, सीरियल्स को हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे आपको कि उसको हमेशा प्रॉपरली ड्राई करके ही स्टोर करना चाहिए, जिससे फंगस की ग्रोथ ना हो, ठीक है। और कैनिंग एक प्रोसेस है, कैनिंग, कैन के भीतर रखना। तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कैन के भीतर पैक होते हैं, ये भी कम टेम्परेचर में किया जाता है। इरेडिएशन, रेडिएशन ट्रीटमेंट देना, रेडिएशन ट्रीटमेंट देना, जो इडबिल्स हों उनको हम रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और वो चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। आफ्टर फूड प्रिजर्वेशन, नाउ इन योर बुक इट इज़ रिटन दैट देयर आर वेरियस conditions which are useful for growth of microorganism. What are those conditions? What are those necessary conditions? We will study in next video. Now today's homework is draw diagram of amoeba. Your diagram should be very neat and clean. First thing. Second thing, read all about protozoans, harmful and useful effect of protozoan, food poisoning and food preservation methods. Revise all these things.
This is your homework. Stay home students, be safe. Thank you class here.